हे गाइस, वेलकम बैक। मेरा नाम है सूरज और आज का सेशन होने वाला है ऑर्डर फ्लो लेग्स के ऊपर। तो गाइस, अगर आप ऑर्डर फ्लो लेग्स को अच्छे से मास्टर कर लेते हो ना, तो आपको स्ट्रक्चर मैपिंग करने की भी नीड नहीं है। आपको ये पता होगा कि दिस इज़ द हाई क्वालिटी ऑर्डर फ्लो जो आपको ये कह रहा है कि मार्केट में आपको सेल करना चाहिए या फिर बाय करना चाहिए। सो यू विल बी हैविंग एक्चुअल ट्रेंड ऑफ द मार्केट और आपको बाय ऑन डिप सेल ऑन राइज करने का प्लान पहले से पता होगा। एंड सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग, जो कंसोलिडेशन की जो रेंज होती है ना, आप उससे बच जाओगे, क्योंकि जो ऑर्डर फ्लो मैं आपको सिखाने वाला हूँ ना, उसके अंदर आप हमेशा ट्रेंडिंग मार्केट का हिस्सा बनोगे। इसीलिए आई वुड सजेस्ट कि एवरीवन इस वीडियो को अच्छे से एंड तक देख। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाई ऑर्डर फ्लो इज इंपॉर्टेंट। ऑर्डर फ्लो की नीड हमें इसलिए पड़ती है ताकि हम लोग हायर टाइम फ्रेम और लोअर टाइम फ्रेम पर ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर सकें। और सबसे इम्पोर्टेंट, क्योंकि हमारे मार्केट्स हमेशा कंसोलिडेशन के अंदर फंसे रहते हैं, तो हम उस कंसोलिडेशन में उस रेंज के अंदर ट्रेड ना कर बैठे हैं। तो इन दोनों ही चीज़ों के बारे में अगर आप जानने में इंटरेस्टेड हैं, देन दिस वीडियो इज़ फॉर यू। ओके, सो लाइक दिस कंसोलिडेशंस, हमें इनसे बचना है। और जब मार्केट इस तरीके से ट्रेंड करता है तो हमें ट्रेड करना है, राइट। सो इसी के बारे में पूरी वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं, करेक्ट। सो वाई इज ऑर्डर फ्लो इंपॉर्टेंट, ये तो मालूम चल गया आपको, लेकिन ऑर्डर फ्लो लेग एक्चुअली क्या होते हैं। देखो, जब भी मार्केट में कोई स्विंग हाई पे स्विंग लो लगता है ना, तो उनके बीच के एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्डर फ्लो लेग। देखो, लेग आप सब समझते हो, ठीक है, चार्ट पे बनते रहते हैं ना, स्विंग हाई स्विंग लो बन गया। लेकिन क्या आप हर एक स्विंग हाई या स्विंग लो को ट्रेड करते हो? नहीं, हम उन्हीं को ट्रेड करते हैं और उसी को ऑर्डर फ्लो लेग, रियल ऑर्डर फ्लो लेग तब बोलते हैं जब उसके अंदर फेयर वैल्यू गैप्स अवेलेबल हो। नो फेयर वैल्यू गैप, नो बिग मनी फ्लोइंग इन द चार्ट। सिंपल सा लॉजिक है, चार्ट पर समझना। देखो क्या होगा, ऐसे कोई लो लगा, फिर एक नया हाई लग गया, इस पूरे एरिया को, हाई और लो के बीच के एरिया को हमने क्या बोला, ऑर्डर फ्लो लेग, ठीक है। अब अगर इसके अंदर कोई फेयर वैल्यू गैप अवेलेबल होगा, इसका मतलब क्या है, बड़े लोगों ने पैसा लगाया है। सिंपल सा लॉजिक यही है। अगर चार्ट ऐसे ऐसे करके धीरे 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 ऊपर जा रहा है, तो देखो ये भी बड़े टाइम फ्रेम पे हाई और लो ही कहलाएगा, लेकिन यहाँ पे कोई एफएचजी अवेलेबल नहीं है, मतलब बड़ा पैसा लगा ही नहीं है। इंपल्सिव मूव्स के अंदर पैसा दिखता है, यहाँ कोई पैसा नहीं लगा है, मतलब रिटेस्ट कर भी गया ना, तो यहाँ वाले में शायद ये फेल हो जाए और यहाँ वाले में चल जाए। सिंपल सा लॉजिक है। अभी दिखाता हूँ आपको चार्ट्स पे, देखो ध्यान देना। सिंपल देखो क्या दिख रहा है, जब भी स्विंग लो स्विंग हाई लगेंगे, उनके बीच में एफएच अवेलेबल होंगे, तो हम उन्हें क्या बोलेंगे, हाई क्वालिटी, HQOFL, या हाई क्वालिटी का ऑर्डर फ्लो लेग है। यहां पर आप बाय ऑन डिप करोगे तो शायद आपके चलने के चांसेस हैं, लेकिन कभी किसी स्विंग लो स्विंग हाई के बीच में एफएच अवेलेबल नहीं है तो शायद ये ना चले। जरूरी नहीं है कि चलेंगे ही नहीं, चल सकते हैं, लेकिन हमें जो पिक करना है स्पेसिफिकली, हमें वही पिक करना है जिनके अंदर फेयर वैल्यू गिप्स अवेलेबल हो। सिर्फ फेयर वैल्यू गिप्स से काम चल जाएगा क्या? हाई क्वालिटी ऑर्डर फ्लो लेकर पहचानने का तरीका क्या है, कंडीशंस क्या है, उसके बारे में डिटेल में बात करने वाले आने वाले कुछ एक दो स्लाइड्स के अंदर, ठीक है। तो ये हो गया। सिमिलरली फॉर वेरियस साइड, ठीक है, तो फेयर वैल्यू गिप्स अवेलेबल है तो एक अच्छा ऑर्डर फ्लो है, अदरवाइज इट कुड बी अ साइडवेज, इट कुड बी वॉलेटाइल, ऐसा हो सकता है, राइट। चलिए तो अब इस एग्जांपल के थ्रू ना थोड़ा सा ब्रेन एक्सरसाइज करते हैं कि अगर मान लो मैं कल के दिन चार्ट पे ट्रेड करने के लिए जाने वाला हूं और आज का चार्ट कुछ ऐसा बना है, या फिर ये लाइव मार्केट ही चल रहा है, तो मैंने क्या किया, मैंने देखा कि ओके, मार्केट वाज प्रीवियसली काइंड ऑफ साइडवेज, ठीक है। एंड नाउ मार्केट में क्या हुआ है, मार्केट में एक ट्रेंडिंग मूव आया है। ओके, ट्रेंडिंग मूव में रिटेस्ट का ट्रेड तो हमेशा बनता ही है, चाहे वो इधर से हो चाहे वो कुछ और हो, लेकिन रिटेस्ट पे ट्रेड तो बनता है। मुझे क्या करना है, एक स्विंग हाई मार्क किया, एक स्विंग लो मार्क किया। देखो स्विंग लो कंफर्म हो चुका है यहाँ पे, और यहाँ पे स्विंग हाई कंफर्म हो चुका, राइट। नाउ उसके बाद मैंने क्या किया, फेयर गैप मार्क किया और ये बोला कि मार्केट में एक ऑर्डर फ्लो बन चुका है, हाई क्वालिटी का ऑर्डर फ्लो ले गई है। ओके, नाउ मुझे फिनिक्स के अकॉर्डिंग मुझे पता है कि जब भी मुझे फेयर गैप्स में ट्रेड करना है तो मेरे पास C2 कैंडल का मुझे वेट करना है, जो कि यहाँ पे बन चुकी है। मार्केट ने यहाँ पर मेरे लिए क्या किया, मार्केट ने मुझे रिटेस्ट करवाया ऊपर की तरफ और एक ट्रेंडिंग मार्केट में किया। ये BTC का लेटेस्ट चार्ट है, इसका एग्जांपल दिखा दूंगा, ठीक है। ये अभी वीकली मंथली के टारगेट कंप्लीट हुए ही हैं आज ऑलमोस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या दिखा आपको कि हमने क्या किया कि हमने केवल स्विंग हाई स्विंग लो को मार्क किया और देखा जो मार्केट का लेटेस्ट स्विंग हाई और स्विंग लो है, उस रेंज के अंदर का मुझे ट्रेड प्लान करना है, इधर सेल और बाय। मार्केट ने मुझे एक अच्छी फेयर वैल्यू की ऑफर की है, अच्छे एरियाज के अंदर, और भी कुछ कंफर्मेशन होंगे उनके अंदर मुझे सेल का ट्रेड प्लान करना था। मार्केट ने मुझे कंफर्मेशन दिया, कोई भी सेटअप हो सकता है, किसी का बुलिश मारूबुजी कैंडल, किसी का कोई भी EMA वगैरह कुछ लग रहा हो। मेरा फिनिक्स में C2 लगता है तो मुझे वहां से
ट्रेड करना अच्छा लगता है। तो ये सारी चीज़ें देखी हमने, और आई होप फिनिक्स आप लोगों ने देखा है तो C2 कर रहा हूँ तो पता होगा आप लोगों को, है ना। ठीक है, वाई इज ऑर्डर फ्लो इंपॉर्टेंट, ये मैंने स्टार्ट में बताया था, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेता हूँ। देखो, हमें अगर ट्रेंड के बारे में पता लगाना है या फिर कंसल्टेशन से बचना है, देखो अभी इस वाले एग्जाम्पल में क्या हुआ था, मुझे सिंगल मतलब हैंडेडली में देखो क्या दिख रहा है, स्विंग हाई स्विंग लो बन चुका था, लेकिन मैंने यहाँ पर दो बातें सोची है। पहला, या तो मैं यहाँ से यहाँ तक बाय का प्लान करूँ, लेकिन आई डोंट नो, क्या पता ये इस वाले एफएजी से गिर जाए, फिर कुछ भी हो सकता है, बट अभी के लिए मुझे लगता है कि बच जाना चाहिए। तो मार्केट ने बड़ी कैंडल बना के दी मुझे, उस कैंडल के अंदर ही फंसा रहा, तो मुझे साइडवेज के अंदर ही दिख रहा है। दूसरा, अगर मैंने मान लो स्विंग लो मार्क ना भी किया हो और मैं छोटी छोटी रेंज के अंदर ही चल रहा हूँ, इस स्विंग हाई इस स्विंग लो स्विंग हाई, तब भी मुझे यहाँ पर कोई एफएजी नहीं दिख रहा है जिसकी वजह से मैं कोई बड़ा ट्रेड प्लान कर सकूं। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं ऑर्डर फ्लोज को डीपली समझ रहा हूं, ऐसे ट्रेड से बचने में मुझे फायदा मिलेगा। दूसरा, कंसोलिडेशन तो आप बच जाओगे, साथ ही साथ ट्रेंड का पता कैसे कर पाओगे। मैंने लिखा है, वंस मार्केट टैप इनटू द फेयर वैल्यू गैप, तब मार्केट में आप एज्यूम कर सकते हो आफ्टर C2 कैंडल कंफर्मेशन कि यस वी आर इन डाउन ट्रेंड, और डाउन ट्रेंड का मतलब होता है कि मार्केट यहां से फॉल कर सकता है, ऐसा आपने माना है। ठीक है, और अच्छी कंडीशंस क्या हो सकती हैं वो भी दिख जाएगी। वो ये ARL to ARL का मॉडल लग रहा है यहाँ पे, BTC का लेटेस्ट जो चार्ट है जिसमें मुझे अच्छे से टारगेट्स मिले, तो ये वाला एरिया इट वाज नॉट ट्रेडेबल एट ऑल, ये बहुत ही लो क्वालिटी का ऑर्डर फ्लो था, इसको आपको छोड़ना था, कंसल्टेशन दिखा रहा था, यहाँ पे कोई एफएजीज अवेलेबल नहीं थे, दैट्स व्हाई इट वाज अवॉइडेबल। ठीक है, क्यों इस वाले एफएजी में हमने ट्रेड प्लान नहीं किया, इसमें टैप करके रिजेक्शन मिल रहा है तो फॉल आ सकता है वगैरह वगैरह। तो जिन्होंने मुझसे फिनिक्स पढ़ा होगा, इसी वाले एग्जाम्पल के अंदर आंसर कर देता हूँ और आगे भी बताने वाला हूँ। ये एक रेंज कैंडल है, इस रेंज के हाई के ऊपर मेरा एक्चुअल फेवल के पड़ा हुआ है बड़ा टाइम फ्रेम का, और इस वाले एफईजी के अंदर ये एक रेंज के अंदर का है। रेंज हाई को स्वीप किए बिना रेंज लो के मूव्स जनरली नहीं मिलते हैं, अगर आ भी जाते हैं तो मैं उन्हें अवॉइड कर सकता हूं, लेकिन अगर इसको स्वीप करके आ रहा है तो ज्यादा चांसेस हैं कि वो चलेगा, इसीलिए दैट वाज अवॉइडेबल, राइट। इसीलिए फेवल गैप्स भी क्वालिटी वाइज डिफरेंट होते हैं, कभी उनके बारे में बात करेंगे हम लोग। तो इसको ऑर्डर फ्लो को समझ लेने के बाद में अभी हम क्या कर सकते हैं कि हमें ना इसको फिनिक्स के ऊपर अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो एक्चुअल वे क्या है इसको अप्लाई करने का, इसको ना हम लोग फिनिक्स फ्रेटल मॉडल PFM के साथ में मिक्स करेंगे रियल ऑर्डर फ्लो के साथ में। ठीक है, तो हम दोनों को पढ़ेंगे एक साथ, और इसी के थ्रू बताऊंगा आपको मैं कि क्यों फिनिक्स फुल्ली डिपेंडेंट है एक रियल ऑर्डर फ्लो के ऊपर। ठीक है, सो गाइस अब ध्यान देना, ये है मेरा फिनिक्स फ्रेटल मॉडल। देखो ये एक स्लाइड है, पूरा वीडियो डिटेल में 1-2 घंटे का वीडियो है, पड़ा हुआ चैनल के ऊपर, आप लोग ये नेम टाइप करके देखो, फिनिक्स फ्रेटल मॉडल बाय सूरज सर और बियर टू बिलियनर, तो भी आपको वीडियो मिल जाएगा यूट्यूब के ऊपर। ठीक है, चलो तो सिंपली देखो क्या होता है, मैं अपने ट्रेडिंग को या अपने माइंड को, अपनी आइज को ऐसे ट्रेन करता हूँ चार्ट्स के ऊपर कि मुझे ना इन 4 चीज़ों से मतलब है, और इन 4 चीज़ों का बेसिक मैंने ऑर्डर फ्लो के अंदर बता दिया आपको। अगर मान लो मैं एक रिसेंट ऑर्डर फ्लो को मार्क कर रहा हूँ, स्विंग लो और स्विंग हाई को मार्क कर रहा हूँ, स्विंग लो स्विंग हाई स्विंग लो स्विंग हाई, राइट, 3 बातें क्लियर है। होता क्या है, या तो मार्केट फेयर वैल्यू के बना चुका है और किसी लिक्विडिटी को स्वीप कर चुका होगा, POI पे टैप कर चुका होगा, तो मेरे मन में क्या आ रहा है कि मैं इस ऑर्डर फ्लो के अंदर आने का वेट कर सकता हूं, आने के बाद मैं यहां से जाने का ट्रेड ले सकता हूं, और अगर ब्रेक कर चुका है तो अपोजिट साइड का ट्रेड ले सकता हूं। ये तीनों ही चीजों के अंदर मार्केट में एक हाई क्वालिटी का ऑर्डर फ्लो अवेलेबल था, जिनके बीच में फेयर वैल्यू गैप था, और डिसीजन लेने के लिए मुझे इतना देखना था कि मार्केट या तो फेयर गैप में टैप कर चुका है तो ऊपर का ट्रेड, नहीं किया है तो टैप करवाने का ट्रेड, और अगर टैप करके ब्रेक कर चुका है तो डाउन साइड जाने का ट्रेड। ये 3 चीजों के अलावा मैंने कुछ और प्लान ही नहीं किया है। हाई क्वालिटी ऑर्डर फ्लो लेग के अंदर अगर आप इन 3 बातों का ध्यान रखते हो और कब किसका ट्रेड लेना चाहिए, तो वो आप मेरा फिनिक्स वीडियो देख लोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। एंट्री मेथड अगर सबको बता रखे मैंने, बट यहाँ पर जो जानने लायक बात थी वो यही थी कि मैंने यहाँ पर एक स्विंग हाई स्विंग लो और एक फेयर वैल्यू गैप के दम पर इस पूरे मॉडल को आपको एक्सप्लेन किया था, और इसका रियल लॉजिक ऑर्डर फ्लो के अंदर ही छुपा हुआ था। नाउ साइडवेज में क्या कर सकते हैं, जब मार्केट में एक के बाद एक कैंडल इनसाइड बनती जाती है, उस केस के अंदर ARL to ARL का मॉडल अप्लाई होता है, फिनिक्स का 4th मॉडल, जिसमें BTC के अभी वाला एग्जांपल के टारगेट भी आए थे। इस केस में आप क्या कर सकते हो, बहुत अच्छा है। देखो जब मार्केट नीचे आ रहा होगा ना, तो काइंड ऑफ हो सकता है कि वो एक सेल साइड का एफएजी बनाकर आए, ये मैं बुलिश वाला एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इसलिए आप इसके ब्रेक होने के बाद में ठीक है नया वाला ट्रेड प्लान कर सकते हो। रेंज लो स्वीप हो जाने पर C2 कैंडल क्लोज हो जाने के ऊपर आप रेंज लो से रेंज हाई का प्लान कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर आपका वो वाला ट्रेड कैसे बनेगा जो मैं बता रहा हूँ, ऑर्डर फ्लो वाला।
आपने एक लेटेस्ट स्विंग हाई स्विंग लो मार्क किया जो कि रेंज लो को स्वीप कर चुका, राइट। उसके बाद आपने क्या देखना है कि मार्केट में अगर इसके बीच में कोई भी फेल केस अवेलेबल है, इसका मतलब है कि सेलर्स तो अवेलेबल है, इसके ब्रेक होने का वेट कर लेंगे और जब रिटेस्ट करेगा तो ऊपर का प्लान कर लेंगे। या फिर अगर मान लो ऐसा कोई एफईजी नहीं बनता है, ये विक्स मिल चुकी है, तो हम लोग जब मार्केट इस रेंज के ऊपर आ जाएगा और नया बाय साइड का एफईजी बना लेगा कोई भी, हम टैप करके रेंज हाई तक का टारगेट ले लेंगे। तो सही ऑर्डर फ्लो को पकड़ना पड़ेगा इंटेंशन के साथ में, ठीक है। तो फिनिक्स के अंदर डिटेल में आप लोग सीख सकते हो, वीडियो अवेलेबल है फ्रीली यूट्यूब पे, वो पड़े हुए हैं तो आप लोग देख सकते हो, राइट। तो आई थिंक आपको समझ आया होगा। एक लॉजिक और एक्सप्लेन करता हूँ, उसके बाद चलेंगे हम लोग चार्ट्स के ऊपर, ठीक है। चलो पहले स्लाइड्स कंप्लीट कर लेते हैं, वेट ए सेकंड, आई थिंक दैट्स ऑल। हाँ ठीक है। तो ऑर्डर फ्लो लेग के दो टाइप्स हैं, हाई क्वालिटी, लो क्वालिटी। सर लो क्वालिटी का मतलब जहाँ एफईजी नहीं होता है और हाई क्वालिटी मतलब एफईजी होता है, राइट। नहीं, इसके अलावा भी कुछ है। एक अच्छा हाई क्वालिटी का ऑर्डर फ्लो हाई क्वालिटी ऑर्डर फ्लो लेग के लिए हमें क्या चाहिए होता है, मार्केट ना एक स्विंग हाई स्विंग लो में जो एफईजी तो होना ही चाहिए, लेकिन मार्केट ना वो जो स्विंग बनाया है ना वो एक लिक्विडिटी स्वीप करके आए, एक अच्छा स्ट्रक्चर ब्रेक करे, साथ ही साथ वो जो फेवल के बना रहे हैं ना वो अगर हो सके तो उसके ब्रेकआउट स्ट्रक्चर के साथ में ओवरलैप करे या फिर ब्रेकअप ब्लॉक के साथ ओवरलैप करे। तो ये किसी पीओआई के साथ ओवरलैप करना चाहिए फेवल के, बेसिकली तभी वो पावरफुल होता है और वो उस स्विंग का हिस्सा है, इसीलिए उसके अंदर स्वीप और स्ट्रक्चर शिफ्ट दोनों हो जाने चाहिए। अगर आप इन तीन चीजों का ध्यान रखते हो, इन दैट केस आपके पास में चांसेस है कि वो एक हाई क्वालिटी ऑर्डर फ्लो लेगे जो माइट भी फेल हो सकता है, लेकिन बहुत कम चांसेस है। लेकिन वो फेल कब होगा, अगर आपने किसी कंसोलिडेशन एरिया को देख लिया, मार्केट वोल्टाइल है, ऐसे 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 वोल्टाइल है, ठीक है, उसके अंदर कंसोलिडेशन चल रहा है, कोई एफईजी अवेलेबल नहीं है, तो वहां पे किसी काम का नहीं है। लेकिन मार्केट में एक ऐसा ऑर्डर फ्लो बना हुआ है, स्विंग हाई स्विंग लो बने हुए इस तरीके से कुछ, उसमें भी एफईजी अवेलेबल नहीं है, वो भी हमारे किसी काम का नहीं है। लेकिन अगर मार्केट में दो साइड का ट्रैप ऑर्डर फ्लो बन जाए तो ये क्या होता है बताऊंगा, ठीक है। अपोजिट साइड पे जब फेवल बनते हैं तो हमको बोलते हैं ट्रैप्ड ऑर्डर फ्लो, ठीक है। ये भी हमारे बहुत काम का है। इसी केस के अंदर भी हम लोग बोलते हैं कि लो क्वालिटी का ऑर्डर फ्लो है, अभी हमको ट्रेड नहीं करना है। और अगर आप लोअर टाइम फ्रेम पे किसी ऑर्डर फ्लो को देख रहे हो और आपको स्विंग्स में एफईजीस मिल भी गए हैं, स्ट्रक्चर शिफ्ट हो रहा है, लिक्विडिटी स्वीप हो रही है, लेकिन वो किसी हायर टाइम फ्रेम के ऑर्डर फ्लो के अगेंस्ट है, हायर टाइम फ्रेम इज बेयरिश एंड लोअर टाइम फ्रेम इज बुलिश एज पर योर थॉट्स, तो आप उस ऑर्डर फ्लो को ट्रेड नहीं कर सकते लोअर टाइम फ्रेम पर, क्योंकि वो बड़े टाइम फ्रेम पर खिलाफ है, ठीक है। इसलिए तो ये हो गया। तो ध्यान देना, मार्केट अगर कंसोलिडेट कर रहा है उसमें अगर फेवल अवेलेबल हैं, ये प्रो पॉइंट है, ये वाला एक प्रो पॉइंट है जो एंड में आने वाला है, बट समझ लेना। आपने देखा होगा एक सेल साइड बनेगा, वो ब्रेक हो जाएगा, फिर बाय साइड बनेगा, फिर वो ब्रेक हो जाए, फिर सेल साइड, फिर बाय साइड, अक्सर हजारों फेवल्स बनेंगे और वो ब्रेक होते रहेंगे और एक रेंज बन जाएगी। हमें उस केस में भी उस रेंज को आइडेंटिफाई करना है कि यहाँ पर फेवल गैप्स वर्क नहीं कर रहे हैं, तो एक हाई और लो ऑलरेडी बन जाएगा उसके अंदर, जहां पे लोअर टाइम फ्रेम पर फेवल गैप्स रिस्पेक्ट नहीं हो रहे होंगे, वो भी एक रेंज को पहचानने का तरीका है, ठीक है। तो अगर आप किसी वोल्टाइल मार्केट में और एफईजीस बार बार ब्रेक हो रहे हैं ऊपर नीचे वाले, वो भी एक रेंज है, कंसोलिडेशन है, उसको ट्रेड नहीं करना है, वो एक लो क्वालिटी का ऑर्डर फ्लो है, ओके। उसके अलावा अगर आपके पास में सिंपली अच्छा मार्केट है फिर भी फेल गैप्स नहीं है, तो भी आप उसको ट्रेड नहीं कर सकते, ट्रैप्ड ऑर्डर फ्लो को ट्रेड नहीं कर सकते, और लोअर टाइम फ्रेम अगर बड़े टाइम फ्रेम के खिलाफ हो तो आप ट्रेड नहीं कर सकते। बाकी तीनों कंडीशन हमारी 6 है, ठीक है। आई होप यहाँ तक सारा कुछ क्लियर होगा। जो मैंने हाई क्वालिटी ऑर्डर फ्लो लेके कंडीशन बताई थी आपको, लिक्विडिटी स्वीप स्ट्रक्चर ब्रेक और फेवल गैप ओवरलैपिंग विद ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, राइट। तो उसके बाद समझ लेते हैं हम लोग। यहाँ पे देखो सिंपल सी बात है, अगर कोई स्विंग लो बना, स्विंग हाई लग गया, तो एट द एंड ये ऑर्डर फ्लो तो है, लेकिन ये क्वालिटी वाला तब होगा जब इसके अंदर कुछ कंडीशंस मैच करेंगे, ठीक है। तो सिंपल एफएजी है और बाकी चीज़ें नहीं हो तो मज़ा नहीं आएगा। अगर ऐसा कुछ है कि मार्केट ने क्या किया कि ऐसे कुछ एक लिक्विडिटी स्वीप करी और फिर एक स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया बढ़िया सा यहाँ पर, तो यहाँ पे क्या हो गया, लिक्विडिटी स्वीप हो गई, ठीक है, लिक्विडिटी स्वीप हो चुकी है। साथ ही साथ मार्केट ने क्या किया, एक स्ट्रक्चर को ब्रेक कर दिया, ओके। तीसरी बात, जो लिक्विडिटी स्वीप हो चुकी है, स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुका है, अब मार्केट आपको फेवरेबल गैप्स भी प्रोवाइड कर रहा है स्विंग के अंदर। अब ये हो सकता है कि ये ब्रेकअप ब्लॉक के साथ ओवरलैप करे या फिर ये आपके स्ट्रक्चर ब्रेक के साथ ओवरलैप करे, तो इट कैन बी एनीथिंग। बट मार्केट में क्या हुआ, लिक्विडिटी स्वीप होती है, एक बढ़िया सा स्विंग हाई ब्रेक किया है, मार्केट में इंटेंशन है फेवरेबल गैप के साथ में, तो एक स्विंग लो स्विंग हाई के बीच ट्रेड करने का सही तरीका होगा। आप इसके अंदर बुलिश जाना चाहिए, बायो डिप करना चाहिए, तब तक आपके टारगेट नहीं आ जाते, ठीक है। चलिए
तो अभी जो ट्रैप्ड ऑर्डर फ्लो की मैंने बात की थी ना, ट्रैप्ड ऑर्डर फ्लो विद अपोजिट साइड फेवरल गैप्स, ये एक लो क्वालिटी का ऑर्डर फ्लो लेग होता है। तो ये क्या चीज़ है, चलिए वैसे तो इसको मैं समझाने वाला हूँ चार्ट के ऊपर, बट स्टिल समझ लेना। सपोज आपने कोई स्विंग लो एक स्विंग हाई को मार्क किया, ठीक है, बन गया यहाँ पे बाय साइड का एफईजी। लेकिन क्या हुआ, आते आते रास्ते में आते आते भाई ने क्या नया सेल साइड का एफईजी बना दिया। आप समझ पा रहे हो, यहाँ से अब मुझे लग रहा है कि यार इस स्विंग लो स्विंग हाई के बीच से बुलिश ट्रेड लूं, या फिर यहाँ पे टैप करके इस वाले ऑर्डर फ्लो के अंदर सेल साइड का ट्रेड लूं, तो समझ में नहीं आ रहा। तो इट्स लाइक टू फेयर वैल्यू गैप ऑफ सेम टाइम फ्रेम। ये दोनों मान लो डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है, डेली पे बुलिश एफईजी प्लस वाला और ये माइनस एफईजी। यार ये दोनों ना कहीं चार्ट को ना ऐसे ऐसे करते रहेंगे जब तक, हमें क्या करना है, जब तक एक साइड का एफईजी कोई ब्रेक ना हो जाए, या तो ये सेल साइड का ब्रेक ना हो जाए, मार्केट इसके ऊपर क्लोज कर दे तो रिटेस्ट करके आईएफईजी बन जाएगा तो ऊपर का ट्रेड ले लेंगे, या फिर मार्केट क्या करे इसको नीचे वाले को ब्रेक कर दे, सिंपल सी बात है। तो जब तक एक साइड का एफईजी फेल ना हो जाए तब तक हमें क्लियर डायरेक्शन नहीं मिलती, तो हम पता नहीं लगा सकते कि ये ऑर्डर फ्लो काम करेगा या फिर ये वाला ऑर्डर फ्लो काम करेगा, ठीक है। तो दो एनिमी सेम पावर के या फिर दो एफईजी सेम टाइम फ्रेम के एक ही बात है, ठीक है। आई होप ये क्लियर होगा। चलिए, तो ये कुछ मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से पॉइंट्स हैं कि जो प्रो टिप है वो यही है जो यहाँ तक पहुँचे उनके लिए, कि जो रिजेक्शन होता है ना अपोजिट साइड के फेयर वैल्यू गैप्स का, ठीक है, और जो क्रिएशन होता है अपनी ही साइड के फेयर वैल्यू गैप्स का, तो मार्केट या तो न्यू एफईजी बनाए अपनी तरफ के, या फिर अपोजिट साइड के एफईजी को कैंसिल करता हो चले, रिजेक्ट करता हो चले। इन दो इंटेंशन के साथ में अगर कोई ऑर्डर फ्लो क्रिएट होता है तो वो काफ़ी हाई पावरफुल होता है, और आईएफईजी और एफईजी का एरिया जब ओवरलैप करता है तो वो वाला ऑर्डर फ्लो काफ़ी पावरफुल होता है। इन सभी एग्जाम्पल देखने वाले हैं। और जब एक ऑर्डर फ्लो, चलो इसको हम समझते हैं स्क्रीन पे, ठीक है, यहाँ पे देख लो। तो क्या हुआ, फॉर एग्जाम्पल मार्केट ऐसे फॉल करता हुआ आ रहा था एंड ऐसे एक एफईजी बना, फिर मार्केट ने फॉल किया, इसको ब्रेक कर दिया और नया एफईजी बन गया। इस स्विंग हाई स्विंग लो के बीच में मार्केट ने क्या किया, एक नया एफईजी बना दिया बड़ा सा, और ये आईएफईजी भी ओवरलैप कर रहा था। तो ये क्या हो गया, एफईजी विद आईएफईजी का हमारा एक नया कॉम्बिनेशन। और दूसरा, मार्केट ने सेल साइड के एफईजी को कैंसिल किया और बाय साइड के न्यू एफईजी बनाए। तो ये हमारे लिए सारे पॉइंट्स यहाँ पर लागू होते हैं, राइट। और अगर देखोगे तो यहाँ पे लिक्विडिटी स्विप होती है, स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है, एफईजी का एरिया ओवरलैप कर रहा है, तो ये मल्टीपल कन्फर्मेशंस। तो ये मेरी आईज ने, मैंने अपनी आईज को ट्रेन किया है और हम चार्ट पे वही देखते हैं जो मुझे लगता है कि सही है फिनिक्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो देख सकते हो वीडियो आप लोग, ठीक है। अब मार्केट क्या करता है, नया उसको ब्रेक स्ट्रक्चर ब्रेक करता है। दिस टाइम जो ऑर्डर फ्लो प्रिपेयर हो रहा है ना वो काफ़ी हाई क्वालिटी का होगा और उसके 99% चांसेस हैं कि वो चलेगा। रीजन बिंग, जब आप एक फ्रेश ऑर्डर फ्लो बनाए कि मार्केट ने अभी भी रिवर्सल कंफर्म किया है, उससे एकदम न्यू कंटिन्यूशन वाला ऑर्डर फ्लो प्रिपेयर किया है, बुलिश होना स्टार्ट किया है, पहले गिर रहे थे अब उठना स्टार्ट किया, तो अब हायर लगने वाले हैं, तो ये कंटिन्यूशन में जा सकता है, ऐसी पॉसिबिलिटी है, राइट। तो ये वाला भी काफ़ी अच्छा पॉइंट था, आई होप आपको याद रहेगा। चलो आप इस एग्जांपल को यहीं देख लो, मैंने यहाँ पे स्लाइड लगाई दी इसकी, बेटर है चार्ट पे चलने से। तो देखो सुनो, लिक्विडिटी स्विप होती है यहाँ पे, चलो ठीक है। मार्केट क्या करता है, कंसोलिडेशन करता है, मेरे किसी काम का नहीं है, ठीक है। बट यहाँ पर एक सेल साइड का फेवरल गैप था, तो ये एक स्विंग हाई और स्विंग लो के बीच का मामला है। हमें क्या चाहिए था कि हमें यहाँ पर चाहिए एक लिक्विडिटी स्वीप, हमें मिली, स्ट्रक्चर ब्रेक हो चुका है, राइट, दोनों पॉइंट टिक हो चुके हैं। एक आईएफईजी बना दिया मार्केट ने, अपोजिट साइड के एफईजी को रिजेक्ट किया, अपनी साइड के एफईजी को क्रिएट किया, यानी कि +1, और यहाँ पर माइनस कर दिया हमने, ठीक है, अपोजिट वाले को। तो दुश्मनों की संख्या कम होती हुई और अपनों की संख्या बढ़ती हुई, लिक्विडिटी स्वीप होती हुई, स्ट्रक्चर शिफ्ट होता हुआ मार्केट क्या करेगा, यहाँ पर आएगा और यहाँ से ऊपर जाएगा। सिंपल सा लॉजिक था। अगेन मार्केट ने क्या किया, एक नया स्ट्रक्चर को ब्रेक किया, सेल साइड वाले को क्लोज किया, बाय साइड वाले को क्रिएट किया, एक और क्रिएट किया, और क्योंकि ये एरिया another thing, IFEG and FEG overlapping, so this was the powerful area and this was the IFEG here, sell side FEG, और इसको IFEG बना दिया हमने, और इस IFEG के बॉक्स के साथ में ओवरलैप कर रहा था ये नया बाय साइड का FEG, तो ये पावरफुल हो गया, ठीक है। और नया स्ट्रक्चर ब्रेक होगा, नए FEG में टैप होगा, नया स्ट्रक्चर ब्रेक होगा और ये टारगेट आ जाएंगे। तो मार्केट ऐसे ही काम करता रहता है हमेशा की तरह, ठीक है। तो एफएजी आईएफएजी प्लस कंटिन्यूशन, ये वाला कंटिन्यूशन वाला था, मार्केट ऑलरेडी एक स्ट्रक्चर ब्रेक कर चुका था, तो ये सेकंड टाइम चांस था मार्केट के पास में पुल बैक लेकर ऊपर जाने का, और मार्केट ने एग्जैक्टली वैसा किया। दैट वाज द केस ऑफ कंटिन्यूशन ऑर्डर फ्लो एंड दिस वाज द फर्स्ट ऑर्डर फ्लो जो कि पावरफुल था आईएफएजी एफएजी की वजह से, राइट। नाउ बिफोर मूविंग टू द चार्ट्स, हम लोग एक चीज और कंप्लीट करते हैं ताकि आप ना कंप्लीट फील करें इसके बारे में। देखो, मार्केट
मैं इस बारे में जब बात कर रहा हूँ बार बार कि स्विंग हाई, स्विंग लो एंड फेयर वैल्यू गैप्स, दीज आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग फॉर मी व्हेन इट कम्स टू ट्रेडिंग। तो अगर मैं बात कर रहा हूँ कि मार्केट मतलब चार्ट पे कोई भी मोमेंट अगर आता है ऊपर नीचे का, तो उसकी वजह केवल दो ही हो सकती है, वो है मार्केट इधर ऑफर्स फेयर वैल्यू ऑन द चार्ट और सीक्स लिक्विडिटी। फेयर वैल्यू ऑफर करने का मतलब ये होता है कि जब मार्केट में फेयर वैल्यूज बन जाते हैं तो आप उनकी तरफ उनको फील करने जाते हो, ठीक है। और जब आप लिक्विडिटी स्विंग करते हो उसका मतलब ये है कि आप अपने फेयर वैल्यू गैप से स्विंग्स की तरफ बढ़ते हो, राइट। जैसे कि यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, आई थिंक ये पॉइंट क्लियर है, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, मार्केट ने क्या किया, एक स्विंग हाई स्विंग लो बनाया, एफएजी बनाया, यहाँ मार्केट टैप किया, मुझे अपसाइड का ट्रेड लेना है। और अगर इसे हम क्या बोलेंगे, लिक्विडिटी सीक करना। लेकिन जब मार्केट ने एक तरह के स्विंग हाई स्विंग लो बनाया, एफएजी प्रिपेयर्ड था, तो मुझे यहाँ पे कोई लेवल मिला होगा जिसकी वजह से मैंने यहाँ पे सेल साइड का ट्रेड ले लिया एफएजी में आने तक का। तो इसे बोलते हैं फेयर वैल्यू ऑफर करना। चार्ट पे हर एक मूव का रीजन केवल ये दो बातें ही हो सकती है, और इसी वजह से इस ऑर्डर फ्लो लेग की थ्योरी का लॉजिक बनता है। क्योंकि फिनिक्स डिपेंडेंट है पूरी तरीके से ऑर्डर फ्लो के ऊपर, जहां पर मैं बात कर रहा हूं केवल स्विंग लो, स्विंग हाइज एंड एफएजीज, या तो टैप करके ऊपर जाएगा या फिर कुछ ब्रेक करके नीचे आएगा। तो ये सब चीजें लॉजिकली रिलेटेड है इसके अंदर, ठीक है। सो ऑल दिस कॉन्सेप्ट्स आर इंटरलिंक्ड। तो आपको पता होना चाहिए कि चार्ट की हर एक मूव का रीजन केवल और केवल दो बातों के अंदर छुपा हुआ है, या तो फेयर गैप में आना चाहता है, या फिर उससे ऊपर जाना चाहता है, फिर उसको ब्रेक करके रिटेस्ट करने जाना चाहता है, या फिर रेंज लो रेंज आई को स्वीप किया है तो भी एफ बना के जाना पड़ेगा, इंटेंशन तो शो करना पड़ेगा, एंड दैट्स द होल सिनेरियो। तो आई थिंक ये वाला यहाँ तक का थ्योरी अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो यू कैन लाइक द वीडियो, ओके। इफ यू आर न्यू टू माय चैनल्स प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, बिकॉज इस तरीके से पढ़ाने वाला कोई बंदा शायद ही मिलेगा आपको, ठीक है। ठीक है गाइस, तो ये है हमारा बीटीसी का चार्ट, ठीक है। इट्स अ वीकली टाइम फ्रेम चार्ट। तो पहले रिसेंट वाला एग्जांपल लेते हैं, इसके बारे में स्टार्टिंग से बात कर रहा हूँ। मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप के अंदर अपडेट किया था कुछ टाइम पहले, लाइक अगर आप रिसेंट ऑर्डर फ्लो को देखेंगे, हमारा ऑर्डर फ्लो है क्या एग्जैक्टली। मैं इस स्विंग हाई और इस स्विंग लो के बारे में बात कर रहा हूँ। ये स्विंग हाई सो में कैसे बना, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे क्या किया था, 3 कैंडल पैटर्न कंप्लीट किया था, राइट। फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, ठीक है। तो वो हो गया, राइट। तो अभी मार्केट में क्या है, हमारा स्विंग हाई स्विंग लो बन चुका, मार्केट रिट्रेस कर रहा है स्लोली स्लोली। दो बातें, एक तो कोई बहुत ही बुलिश इंटेंशन के साथ ऊपर नहीं गया, ये कोई खास फेयर गैप्स नहीं बन रहे हैं इसके अंदर, ठीक है। तो एक तरीके से क्या दिख रहा है कि इस टाइम पर एटलीस्ट वीकली टाइम फ्रेम पर देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। उसके अलावा जो बेसिक ऑर्डर फ्लो की अच्छी क्वालिटीज है वो क्या है, एक किसी अच्छी लिक्विडिटी को स्वीप करें और ओके, दूसरा किसी बड़े स्ट्रक्चर को अगर मैं ध्यान दूं तो स्ट्रक्चर को ब्रेक भी करना चाहिए। तो एक स्ट्रक्चर को ब्रेक कर चुका है, लिक्विडिटी को स्वीप कर चुका है, स्विंग आए स्विंग लो का एरिया है हमारा, तो हमारे पास में सिंपली एक अच्छी चीज बनती है ये, और दूसरा बनता है हमारा फिनिक्स मॉडल, जिसके अंदर हम बोलते हैं ARL से ARL का ट्रेड। तो ये एक रेंज कैंडल थी, इसके अंदर पूरा रेंज बाउंड था, मार्केट एफएजी में टैप करता है, फेक ब्रेकआउट का सिनेरियो क्रिएट करता है लोगों के सामने। यहाँ कहीं पे हमारा एक्चुअली एक एक्चुअल कैंडल बनता है C2 कैंडल, ठीक है। अगर आप इन दोनों को मिक्स करेंगे तो बन जाएगा C2 कैंडल, ठीक है। एंड देन मार्केट फेल नाइसली, और थोड़ा सा टारगेट बचा हुआ है वो भी हो ही जाएगा, राइट। तो सिंपली इस तरीके से हमने ये पूरा प्लान किया, एक अच्छे ऑर्डर फ्लो को मार्क किया, राइट। अगर इससे जस्ट ऊपर वाले को देखो, मैंने अपडेट भी किया था ग्रुप के अंदर, पहले भी ऐसा हुआ है कि मार्केट ने क्या किया था, मार्केट ने लिक्विडिटी को स्वीप किया था, राइट, एंड मार्केट ने एक बड़े स्ट्रक्चर को ब्रेक किया, देन मार्केट ने एक फेल को प्रिपेयर किया, और शानदार ये वाला कैंडल इसमें बना हुआ है, ये वाला रेंज हाई और रेंज लो वाला कैंडल, ठीक है, जो मैंने अभी बताया था ना आपको, सिमिलर कैंडल यहाँ बना हुआ है। तो जब आप इस प्रकार से किसी कैंडल के रेंज हाई को स्वीप करते हो, रेंज को स्वीप करते हो, तो आप वैसे भी बेरिश हो गए, ठीक है। फर्दर कंफर्मेशन इज फेयर वैल्यू गैप, थर्ड कंफर्मेशन इज रिटेल माइंडसेट, क्योंकि वो यहाँ पे ब्रेकआउट देख रहा है कि एक अच्छी रेंज का ब्रेकआउट हुआ है, बड़ा ब्रेकआउट हुआ है, नहीं, ये तो ऑर्डर फ्लो के बारे में है ना। इस हाई से इस लो के बीच में परफेक्ट फेयर वैल्यू गैप, रेंज हाई का ब्रेकआउट, रिटेल माइंडसेट, इट शुड फॉल नॉट राइज, ठीक है। तो ये दोनों बातें आपको समझ में आई होगी, आई होप सो, ठीक है। थोड़ा बीटीसी को और देखते हैं पीछे, है ना, कितना दिख रहा है हमको, यहाँ कहीं से देख लेते हैं, ठीक है। देखो सिंपल सी बात है, जो जो भी मैंने आपको स्लाइड्स में एक्सप्लेन किया था ना, उन सभी को मैं इसी टाइम फ्रेम के ऊपर आपको एक्सप्लेन कर लेता हूँ।
लेट मी थिंक कि मैं स्टार्ट कहाँ से करूँ। चलो ठीक है, जरा देखो यहाँ से मार्केट ने क्या किया, इसको हम पहले से कर लेते हैं। मार्केट ने किया एक लिक्विडिटी स्वीप, ठीक है। दूसरा, कोई बुलिश एफएजी बनना चाहिए, बना दिया। लेकिन यहाँ पे अच्छा क्या हुआ, मार्केट ने सबसे पहले क्या किया, मार्केट ने, हमें एक स्ट्रक्चर ब्रेक भी तो चाहिए हमको, तो ये वाले में स्ट्रक्चर ब्रेक हमारा ऐसे नहीं हुआ, लेकिन जो स्ट्रक्चर ब्रेक था वो एग्जैक्टली यहाँ पर हुआ था। सॉरी ना, भूल गया मैं। स्ट्रक्चर ब्रेक हमारा हो गया यहाँ पे, लिक्विडिटी स्वीप हो चुकी है, स्ट्रक्चर ब्रेक हो चुका है। सेल साइड के एफईजी को आपने कर दिया कैंसिल, यानी कि एनिमी को तो बाहर निकाल दिया है और खुद की पावर को आप बढ़ाया जा रहे हो जो अलग, ठीक है। तो ये हुआ आपका परफेक्ट केस, जहां पर आप C2 कैंडल को देखने के बाद में आप ट्रेड प्लान करते हैं एंड दैट्स इट, आपका टारगेट भी आया है। अच्छा, इधर ही आपको एक बार और दिखेगा कि मार्केट ने, मैं इसको हटाता हूँ, सबको हटाता हूँ। मार्केट ने क्या किया, एक लिक्विडिटी, देखो लिक्विडिटी सिर्फ ना स्विंग की होनी चाहिए, स्विंग बनना हुआ दिख रहा है क्या आपको, ये एक स्विंग बना है, 3 कैंडल पैटर्न है, इसी को स्वीप किया मार्केट ने। एंड देन मार्केट ने क्या किया, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर को शिफ्ट किया है। देन आपके पास में एंट्री क्या मिल रही है आपको, एफएजी में एंट्री मिली एंड देन यू गॉट द टारगेट, ठीक है। मार्केट ने क्या किया, अगेन यहाँ पर आपको थोड़ा सा ट्रैप पे ट्रैप फील कराया, राइट, कैसे, बाय साइड का एफएजी बनाया, ठीक है। उसी के अंदर एक सेल साइड का भी क्रिएट कर दिया आते आते। तो मन में मैंने क्या बोला था कि यार देखो अब ट्रेड लेना मुश्किल है, रीजन क्योंकि देखो सेल का बना दिया है, सॉरी। तो अब जब तक ये सेल साइड का ब्रेक नहीं होता तब तक वी आर नॉट श्योर कि कौन सी पार्टी विनिंग में, बायर और सेलर। तो हमने देखा कि देखो चलो लिक्विडिटी स्विप तो हो रही है प्रॉपर, ठीक है, लेकिन एक चीज यहाँ पे नहीं थी, वो क्या थी पता आपको, इस ऑर्डर फ्लो के अंदर वही थी कि यहाँ पे कोई भी, जैसे मान लो एक स्ट्रक्चर शिफ्ट यहाँ पर आ रहा है मेरा और एक यहाँ पर भी आ रहा है, ठीक है, इस जगह पर मार्केट ने दोनों को ही मिस कर दिया है। इस वाले एफईजी के अंदर ना तो स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है, ठीक है, और ना ही प्रॉपर एफईजी जो यहाँ पे था वो पहले ब्रेक हुआ था, अब जाके ब्रेक हुआ इस वाले कैंडल के ऊपर। एंड फाइनली जब ये बना तो मार्केट ने आपको वन साइड मूव भी दिया है, ठीक है। नाउ इसको मैं हटाता हूँ। अब इसके बाद देखो क्या हुआ है मार्केट में, इसके बाद मार्केट ने क्या किया बता आपको, जो जो मैंने बताया ना आपको, ये वाला, ये हाई लो वाला, तो ये था हाई, ये था आपका लो, ये था हाई, ये था लो। देखो जब ये लो ब्रेक हुआ ना तो वैलिड हाई ये वाला ही है, ठीक है। फिर मार्केट ने क्या, ये हाई बनाया, फिर ये जब लो ब्रेक हुआ तो मार्केट ने ये वाला हाई बना दिया, फिर ये हाई, फिर ये लो, फिर ये हाई, ये लो, और ये वाला भी अब नया हाई बना देगा। अब ये हाई लो ऐसे चल रहा है, ठीक है। माइंड में ऐसी इमेज लेके चलना कि आप लोग आई से पहचान सको हाई और लोस को, ठीक है। इनके अंदर मैं क्वालिटी चेक कर रहा हूँ, वह है फेयर वैल्यू गैप्स की। जब एफएजीज अवेलेबल हैं तो मुझे अच्छे लग रहे हैं, जब नहीं है तब आई एम इग्नोरिंग देम, ठीक है। कि मुझे बाय ऑन डिप या फिर सेल ऑन राइज तभी करना है जब उनके अंदर फेयर वैल्यू गैप्स या फिर स्ट्रक्चर शिफ्ट लिक्विडिटी स्वीप अवेलेबल है। अगर वो हाई क्वालिटी का ऑर्डर फ्लो है देन ओनली इट इज फॉर मी, देन इट इज ओनली ट्रेडेबल फॉर मी, अदरवाइज इट इज नॉट, ठीक है। तो ये बात हो गई है। अब जरा यहाँ पे देखो, ऐसे दिन भी आएंगे क्या, बिल्कुल आएंगे। देखो कैसे आएंगे, क्या क्या हो सकता है आपके साथ में, ये वाला देखो, दिस इज योर फेयर वैल्यू गैप। मैंने बोला था ना मार्केट में बहुत चीजें होंगी, दिस इज योर बाय साइड फेयर वैल्यू गैप। मार्केट ने क्या किया, इसको टैप किया है, ऑलमोस्ट आपका टारगेट यहाँ तक का था, आज जाना चाहिए था, नहीं आया। और पता है क्या हुआ, ये करते करते ना यहाँ पर लग गया एक और सेल साइड का फेयर वैल्यू गैप। अब ये ऑर्डर फ्लो खराब हो चुका है, सीरियसली टेलिंग यू खराब हो चुका है। क्यों खराब हो गया है, एक बार और देखो क्यों खराब हो गया है। यहाँ पर सेल साइड का एफईजी था, ये बाय साइड के एफईजी ने जाते आते टारगेट तो नहीं दिया, नीचे आके बना दिया सेल साइड का एफईजी, दो बनाए, एक ये बनाया एक ऊपर वाला बनाया, फिर इसको ब्रेक कर दिया आपने, फिर बाय साइड का एफईजी बना दिया, अब उसको ब्रेक कर दिया, फिर एक माइनर सा सेल साइड का बना दिया, उसको ब्रेक कर दिया। अब ये ना, ये साफ साफ दिखा रहा है कि जब चार्ट पे इतनी प्रॉब्लम आ जाए ना, और ध्यान देना ऐसे ट्रेंड के सामने जब इतना परेशान कर दे चार्ट आपको, एफएजीज में वोलेटिलिटी आ जाए, इसका मतलब ये कि देखो फर्स्ट तो आप गए हो वो तो एक अलग बात है, लेकिन इसका मतलब ये है कि आप जो भी टाइम फ्रेम देख रहे हो ना उससे ऊपर कोई और कहानी तैयार हो गई है, तभी इतना टाइम ले रहा है ये। अगर मैं इसको स्विच करूंगा ना मंथली पे तो कुछ खास नहीं है, 3 मंथ पे देखता हूँ, हाँ यहाँ मिल गया। यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे सिंपल सा ये दिख रहा है कि अगर मैं इस एफएजी में इतना परेशान हुआ ना तो यहाँ पे ये दिख रहा है कि भाई आई वॉज रेडी फॉर दिस मूव। मुझे ये कौन सा मंथ है, जुलाई, जुलाई पे हम कर लेते हैं लाइन ड्रॉ, जुलाई हम चलते हैं फिर से वीकली पे। इसको यहाँ आना था, इसने यहाँ तक इतना टाइम इसलिए किया, ये सब बाय साइड बना के सेल से इसलिए बनाया, रीजन बेइंग क्योंकि उसको ये चाहिए था कि मुझे बस
इस एफएजी में टैप करवाना है और उसके बाद में ऊपर जाना है। तब तक कितना टाइम पास लिक्विडिटी जनरेट कर सकता हूँ कर लेंगे, ठीक है। तो इतने अच्छे मोमेंटम के सामने एसी डेड सेलिंग, वो भी मान लो यहाँ पे कोई वॉल्यूम में लो होता। और दूसरा आपको यहाँ पे दिख रहा है एफएजी का बड़ा है, एफएजी 3 मंथ मंथली का, तो ये सब कुछ भी नहीं है। मुझे बस एक अच्छा कन्फर्मेशन चाहिए चार्ट के ऊपर। एट द एंड जब मार्केट ने इस वाली रेंज के इस तरफ मार्केट ने क्या किया, आपके लिए बनाना स्टार्ट किया फेयर वैल्यू गैप्स आफ्टर कंप्लीटिंग द ऑर्डर फ्लो, ठीक है। तो मैं जरा इसको यहाँ से हटा रहा हूँ, ठीक है। तो हमारी लाइन थी यहाँ पे कहीं पे, ठीक है। तो हमें क्या दिख रहा है, मार्केट ने सिंपल नया ऑर्डर फ्लो कैसे प्रिपेयर किया, लिक्विडिटी स्वीप, गॉट इट, स्वीप हुआ। चलो मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से। उसके बाद मार्केट ने क्या किया, एक नया लो लगाया, ठीक है। एंड मार्केट ने आपके लिए इस सेल साइड वाले को ब्रेक करके इसी के थोड़ा आसपास एक बाय साइड का प्रिपेयर किया, ठीक है। यहां मार्केट ने आपको कुछ कंप्लीट करके दिया है, ठीक है। इसी में लिक्विडिटी स्विप होती है, एक स्ट्रक्चर ब्रेक होता है, ठीक है। थोड़ा इसको मैं ढंग से करूंगा तो आपको दिख जाएगा, ये क्लोजिंग मिल गई है, ठीक है, यहाँ कहीं पर, ठीक है। तो मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप करी है, स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है, एफएजी बना है, दैट्स इट, व्हाट एल्स यू वांट। ये आपके लिए अच्छा है। हायर कंफर्मेशन क्या है यार, 3 मंथ के एफएजी के अंदर, मंथली के एफएजी के अंदर, वीकली का एफएजी बनाया, लिक्विडिटी स्वीप होके परफेक्ट हाई क्वालिटी का ऑर्डर फ्लो बनाया, दैट्स इट, व्हाट एल्स वी नीड। उसके बाद में हम लोग इसके ब्रेकआउट का, इस पूरी लो रेसिस लिक्विडिटी का ब्रेकआउट का ट्रेड ले सकते हैं। सारे स्विंग सेफ पड़े हुए हैं, सेफ पड़े हुए हैं। बाय साइड के पीओआई में आते टाइम पे मैंने सारे बायर्स को 1000 बार निकाल दिया, उनके कॉन्फिडेंस को खत्म कर दिया है। एंड जो पार्टी डरी हुई है चार्ट के ऊपर, उसके खिलाफ मूव आएगा, दैट्स इट। मार्केट में मूव बाय साइड का आने वाला है, सिंपल, ठीक है। तो ये भी आपको समझना है कि जब मार्केट में आपका ऑर्डर फ्लो फेल होता हुआ दिखे आपको, इवन देयर इज अ फेयर वैल्यू गैप, नाइस स्विंग, हाई स्विंग लो, स्टिल देयर आर चांसेस कि वो फेल होता है। रीजन बीइंग क्योंकि वो हायर टाइम फ्रेम में किसी एफएजीएस के अंदर और ऑर्डर फ्लो के अंदर अपने आप को फेयर वैल्यू ऑफर कर रहा है, दैट्स इट, ठीक है। चलो उसके बाद मार्केट ने क्या किया, सिंपली एक और स्ट्रक्चर को ब्रेक किया, राइट। लिक्विडिटी ऑलरेडी हो चुकी थी, हम लोगों ने एक स्विंग हाई, स्विंग लो, स्विंग हाई मार्क किया। एंड मार्केट ने क्या किया, फाइनल वाला एफएजी के अंदर आपको टैप किया, बुलिश मूव आता है, ठीक है। मार्केट ने एक और स्ट्रक्चर को ब्रेक किया, ऊपर की तरफ एक नया एफएजी बना, थोड़ा सा मैनिपुलेट किया, बट आपके स्विंग हाई के टारगेट आपको आते हैं। नाउ स्विंग हाई को स्वीप करते हो, ना कि आप क्लोज नहीं करते हो, दैट मीन्स यहाँ पर एक कंडीशन ब्रेक होती है। स्वीप करने के बाद में आपने एक तरीके से यहाँ पर स्ट्रक्चर को नीचे क्लोज कर दिया, रिटेस्ट पे आपको ट्रेड मिला होगा तो आपने लिया होगा, अदरवाइज नाउ इट्स अ बेयरिश ऑर्डर फ्लो, नॉट अ बुलिश ऑर्डर फ्लो। अब आपको सेल ऑन राइज करना था, ना कि बाय ऑन डिप। बाय ऑन डिप यहाँ तक ठीक था, बट अब सेल ऑन राइज करना था, एंड वो हुआ है। आई थिंक ऑर्डर फ्लो आपको समझ में आ रहा होगा, राइट, ठीक है गाइस, ज़्यादा तो नहीं हुआ है। तो गाइस ये हमारा निफ्टी 50 का चार्ट है, तो इसको देखो एक बार, इसमें हमारा ऑर्डर फ्लो कैसा बना हुआ है, ठीक है। एक बार हम लोग उसको वीकली पे देखते हैं, है ना। सिंपल सा देखना, पहले मैंने क्या किया, स्विंग हाई, सॉरो आई मार्क स्विंग हाई, इसके को स्विंग हाई बनानी है, स्विंग लो, स्विंग हाई, मतलब स्विंग हाई बन गया, मतलब पुल बैक भी स्टार्ट हो चुका है। यहाँ प्रॉब्लम क्या आई है, प्रॉब्लम ये आई है कि मैं इस सेल साइड वाले की रिट्रेस्ट पर ट्रेड लेने को तैयार हूँ, बिकॉज इट हाई क्वालिटी ऑर्डर फ्लो। मार्केट ने बहुत अच्छी चीज़ें की इसके अंदर। कैसे, मार्केट ने हमारे लिए क्या किया, एक अच्छा सा स्ट्रक्चर, बहुत बड़ा स्ट्रक्चर, मैं तो ये कहूँगा बहुत बड़ा स्ट्रक्चर ब्रेक किया था। रीटेस्ट पे भी ये फॉल आराम से आना चाहिए था, लेकिन मार्केट ने प्रॉब्लम खड़ी कर दी है ट्रैप ऑर्डर फ्लो तैयार करके। अब मैं यहाँ पर इतना परेशान हो चुका हूँ पिछले 3 से 4 वीक के अंदर, शुड आई गो अप साइड, शुड आई गो डाउन साइड, बट वेयर इज द आंसर। आंसर इट सेल्फ विल बी अवेलेबल ऑन द चार्ट ओनली। जब चार्ट ये कहेगा मैंने इसके नीचे क्लोज कर दिया है, नाउ यू कैन गो आफ्टर रीटेस्ट फॉर डाउन साइड। और अगर चार्ट ऐसा कर दे कि मैंने इसके ऊपर क्लोज कर दिया है, नाउ ये जो भी इक्वलाइज पड़े हुए हैं हम लोग रीटेस्ट पे जाएंगे और पकड़ टारगेट ले लेंगे। लेकिन तब तक हमारे लिए कौन सा एरिया सबसे घातक है, हमें इस एरिया को और इस एरिया को अवॉइड करना है। यानी कि चार्ट में चांसेस क्या है, एक्सेप्ट फॉर द न्यूज़, ऐसा हो सकता है कि इसको बायर करेंगे प्रोटेक्ट, इसको करेंगे सेलर्स प्रोटेक्ट, एंड देन कोई एक रेंज लो हाई स्वीप होके कोई रियल साइड का मूव आएगा। आई वी डोंट नो कहाँ का सकता है, वो डिपेंड करेगा न्यूज़ किस तरफ की है, सेंटिमेंट्स कहाँ के हैं, ठीक है। तो ये था एक ट्रैप ऑर्डर फ्लो का एग्जाम्पल। आई थिंक दैट्स द मेन थिंग। और हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो
अभी आप देखो कुछ चीज़ें आपको ऑब्जर्व करनी पड़ेंगी चार्ट पे, और देखो ज़रा कायदे से मार्केट ऊपर ही जा रहा है, ये देख रहे हो आप, ये ऊपर ही जा रहा है। इसको मैं थोड़ा जूम करता हूँ आपके लिए। हाँ ठीक है, देखो यहाँ पे चार्ट ना ऊपर ही गया है, इस वाले के देखो अच्छे से एक के बाद एक चिपक चिपक के चल रही, नो फेयर वैल्यू गैप्स एट ऑल। फिर मार्केट क्या करता है, फिर मार्केट क्या करता है, मतलब यहाँ पर तो कोई मोमेंटम ही नहीं है। तो अगर आपकी कोई भी स्विंग हाई स्विंग लो बन भी गए तो आपको नहीं पता है कि एग्जैक्टली इसके बाद आपको ट्रेड बाय का लेना है सेल का लेना है, यू डोंट नो। फिर मार्केट ने एक स्विंग बनाया, फिर स्विंग लो बनाया, यहाँ पर आपके लिए अवेलेबल होता है एक सेल साइड एफईजी, ठीक है। फिर बनाया मार्केट ने बाय साइड एफईजी, मतलब इंटेंशन बिल्कुल क्लियर है कि ऊपर जाना है। तो मार्केट ने भले मार्केट थोड़ा सा टाइम पास से मैनिपुलेट किया है, लेकिन एट देन मार्केट वेंट अपसाइड, ठीक है। तो ये चीज़ें भी आपको देखने को मिलती है। थोड़ी सी रीडिंग बढ़ा सकते हो आप लोग इसमें, अगर आपने मान लो वॉल्यूम अगर ऐड कर दिया होता और वो कहीं पे यहाँ कहीं पे एक्यूमुलेट हो रहा होता, तो पीओसी वगैरह के आसपास और वैल्यू रे लो को स्वीप किया होता, तेरा चांस वो ऊपर चला जाएगा। मतलब आप ई में और वी वेप और इसी बहुत चीज़ों को इंक्लूड करके सेटअप पे कंफर्मेशन ले सकते हो, बट एट द एंड आपको चार्ट और वॉल्यूम पर स्टिक रहना चाहिए। दैट इज़ व्हाट आई कैन सजेस्ट टू एवरीवन, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको देखनी है। अगेन जैसा मार्केट ने फिर से एक स्विंग लो स्विंग हाई बनाया, फेवल गैप मार्केट टैप किया, अपसाइड गया, फिर मार्केट ने एक नया स्विंग लो स्विंग हाई बनाया, मार्केट ने एफईजी को ब्रेक किया, मार्केट ने जब इसको रिटेस्ट किया तो फॉल आता है, ठीक है। देन मार्केट एक नया स्विंग लो स्विंग हाई बनाया था, इस पे मार्केट टैप करता है, फॉल आता है, स्विंग हाई एंड स्विंग लो एफईजी में टैप फॉल आता है। तो दिस विल कीप गोइंग ऑन एंड ऑन। तो इसमें कुछ है नहीं, एट द एंड वही बातें हैं जो मैं बता रहा हूँ, सिंपल सी बातें हैं। एक बार रिविजन कर लेते हैं। आई थिंक दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। जिनको जाना है वो जा सकते हैं इस वीडियो से अभी के लिए। अभी मैं सिर्फ एक रिवीजन करवा रहा हूँ, इंपॉर्टेंट बातें कर लेते हैं। देखो चार्ट पे जो भी मूव्स होते हैं ना लिक्विडिटी के अराउंड, वो कुछ ऐसे ऐसे होंगे, ठीक है, कि या तो चार्ट पे इधर आपको ऐसा कुछ होगा कि फेयर वैल्यू गैप बन गया है, तो आपको ट्रेड मिलेगा फेयर वैल्यू गैप में आने का, ठीक है, सिंपल सी बात है। या फिर अगर मार्केट में चार्ट फेयर वैल्यू गैप में ऑलरेडी आ चुका है तो आपको ट्रेड कैसा मिलेगा, यहाँ से कहाँ ऊपर जाने का ट्रेड मिलेगा आपको यहाँ से, सिंपल सा है। तो इसको आपको माइंड में प्रैक्टिस करना है। इसके लिए आई नीड अ गुड ऑर्डर फ्लो, स्विंग हाई स्विंग लो जो भी बना हो वो ट्रेंडिंग हो, ऐसा ऐसा वोल्टाइल ना हो, एफईजीज उसमें फेल ना हो रहे हो, या फिर एफईजीज हो ही ना, तो ऐसा एरिया मेरे को चाहिए ही नहीं, ठीक है। ऐसा एरिया जहाँ पे वोल्टिलिटी बहुत ज़्यादा है, स्विंग हाई स्विंग लो बन रहे हैं लेकिन एफईजीज भी बन रहे हैं पर वो फेल हो रहे हैं, या फिर एक ऐसा ऐसा स्विंग हाई स्विंग उसके अंदर एफईजीज अवेलेबल ही नहीं है, तो ऐसे एरियाज को ऑर्डर फ्लो मुझे अवॉइड करना है। जब इस ऑर्डर फ्लो के अंदर मुझे एफईजी मिल गया, मतलब मेरे पास टाइम है ये पता लगाने का कि या तो अपसाइड जाएगा या फिर कोई ब्रेक करके नीचे जाएगा, इधर वे इट इज गोना बी ट्रेंडिंग मूव, दैट्स इट। तो ये बातें सारी हमारी क्लियर है। इसी के लिए हमें पता है कि मार्केट इधर इज गोना फेयर ऑफर फेयर वैल्यू और सिक्स लिक्विडिटी, तो फेयर वैल्यू के ऊपर जाएगा या फिर ब्रेक नीचे जाएगा, सिंपल ही दो बातें हो सकती है। इसको मेमोराइज कर लो, फोटो लगा लो दीवार के ऊपर और प्रैक्टिस करो, ठीक है, जितना हो सके उतना। एंड यही एक लॉजिक है जो कि आपको सेव करेगा मार्केट में कंसोलिडेशन से बचने के लिए, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो अब से आपकी आइज कैसी होनी चाहिए, अगर मार्केट ऐसा वोल्टाइल है, साइडवेज है, मूव नहीं कर रहा है, नो फेवल गैप्स बिटवीन स्विंग हाई स्विंग लोस, कोई बात नहीं। ऐसे मार्केट में क्या करते हैं, एज पर फिनिक्स लो स्वीप या हाई स्वीप होने का वेट करो और एक स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाने दो, तो आपका क्या प्रिपेयर हो जाएगा, ऑर्डर फ्लो। फिर स्विंग हाई स्विंग लो के बीच में कोई एफईजी बन जाता है, यहाँ कहीं पे टैप हो जाएगा, आप ट्रेड ले लो रेंज हाई तक का, ठीक है। फिर कंटिन्यूशन ऑर्डर फ्लो बन जाएगा, कैसे, पहले तो ये वाला हो गया ट्रेड आपका, रेंज बनी हुई थी, रेंज हाई टू रेंज लो टू रेंज हाई का ट्रेड लिया आपने, पहले आपने लिक्विडिटी शिफ्ट होने दी, स्ट्रक्चर शिफ्ट होने दिया, एफईजी में ट्रेड लिया, राइट। दूसरा आपने कब लिया, कंटिन्यूशन ऑर्डर फ्लो, आपका फिर से एक नया ऑर्डर फ्लो बन गया है, मार्केट आपको ऑफर कर रहा है आप जाओ ऊपर के लिए। सडनली मार्केट डज व्हाट, मार्केट चेंजेस इट्स स्ट्रक्चर एंड विद दैट कंडीशन, ओके वेट अ सेकंड, क्या, तो मार्केट करता है लिक्विडिटी स्वीप, स्ट्रक्चर शिफ्ट, नया ऑर्डर फ्लो बन चुका है, टैप, डाउन साइड, कंटिन्यूशन ऑर्डर फ्लो, ये मार्केट करता रहेगा जब तक उसको करना है, ठीक है। तो सिंपली दिस विल बी द स्ट्रक्चर टिल मार्केट इज अलाइव, टिल वी आर अलाइव, ठीक है। तो एल्गोरिदम में ये चीज़ें छुपने वाली वो चलती रहेंगी, ठीक है। एंड वन मोर थिंग, इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल देन प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, इस तरह ये वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे, राइट। एंड या शेयर विद योर फ्रेंड्स इफ इट इज़ पॉसिबल फॉर यू, ठीक है, इफ़ यू हैव अदर फ्रेंड्स
शेयर विद योर फ्रेंड्स, ठीक है, ताकि वो भी सीखे, इंप्रूव करें और हमारी कम्युनिटी ग्रो करे और मुझे मोटिवेशन आए कि आप मैं भी वीडियोस फास्ट लेके आऊँ, ताकि अगर हम लोग ग्रो करेंगे, मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, देन आई विल बी मेकिंग मोर वीडियोस क्विकली, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। ऑर्डर फ्लो को प्रैक्टिस करो, 2 से 3 साल के चार्ट्स पर प्रैक्टिस करना, बैक टेस्ट करो। मेरे कहने से कुछ नहीं होता है, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, अपनी आइज़ को ट्रेन नहीं करोगे, कुछ नहीं होने वाला गाइस। मैं कितना पता चला जाऊंगा, आप मूवी की तरह देखोगे, सीरीज की तरह एंजॉय करोगे एंड दैट्स इट। उसके बाद आप लोग चार्ट पे जाओगे एंड यू विल बी ब्लैंक। हार्ड वर्क का कोई अल्टरनेट नहीं है मेरे पास भी। आई कैन गाइड यू, बट आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। कुछ डाउट आता है, प्रॉब्लम आ रही है, प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हो, कंटेंट नहीं, डेटा नहीं है, दैट्स इट, वो मैं हूँ उसके लिए। आप मुझे लिखो सर प्रैक्टिस करने के लिए ये जो नहीं है मेरे पास, तो उसका सोल्यूशन मैं निकालूंगा। बट आप हार्डवर्क से पीछे क्यों बढ़ रहे हो, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन। आई होप ये आपको अच्छा लगा होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब, मिलते हैं गाइस अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।